हाय एवरीवन, आई होप यू आर वेरी वेल। मैं संतोष सर आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद संतोष सर केमिस्ट्री पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं कक्षा 12 की केमिस्ट्री, जिसका नाम हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन है। डियर, आज आप इस हेलो एल्केन और हेलो एरिन के पहले सेशन में यह जानेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स कहा किसे जाता है। दूसरे नंबर पे इसको आप यह जानेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस हमारे डेली लाइफ में क्या है। इसके साथ साथ हाउ यू कैन डिफाइन इट, इसको किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो आइए, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स कहते किसे हैं। तो आपको बता दें, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स का एक दूसरा नाम भी होता है, जिसको हम लोग एल्किल हैलाइड एवं एरिल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। द हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन आल्सो नोन एज द एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड। डियर, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग डिफिनीसन को बनाते हैं। डिफिनीसन कैसे बनती है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक ए हाइड्रोकार्बन, मीन्स आप एक हाइड्रोकार्बन लेते हैं दैट आर कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कार्बन और हाइड्रोजन के द्वारा बना होता है। ये बना हुआ हाइड्रोकार्बन जो है, इसको आप लोग रिएक्ट कराते हैं हैलोजन के द्वारा, जिसको आप नाम देते हैं हैलोजिनेशन। ये आप हैलोजन के द्वारा, जब आप हैलोजन के द्वारा इसको हैलोजिनेट कराएंगे तो होता क्या है कि यहाँ का एक हैलोजन एटम फर्स्ट ऑफ ऑल अटैक इस पर ये अटैक कर देता है। जैसे ही हैलोजन इस पर अटैक करता है, ये दो हैलोजन है डियर, ये दोनों हैलोजन इस हाइड्रोजन के किसी भी एक बॉन्ड पर ये अटैक करते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ का एक हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोकार्बन का कोई एक हाइड्रोजन इस हैलोजन के किसी एक मॉलिक एटम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। मीन्स यहाँ का यह हाइड्रोजन, यहाँ का हैलोजन, ये दोनों एटम मिलकर के HX हाइड्रोजन हैलाइड फॉर्म कर लेते हैं। बचा हुआ जो आपका कंपाउंड होता है, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, और यह जो आपका HX गया, यह X आकर के यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करता है। मीन्स यहाँ HC और ये आपका H और यहाँ पर X। मीन्स अब यहाँ हुआ क्या, ये जरा देखते हैं हम लोग। ये क्या है? यह एक आपका हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। जी हाँ, इस हाइड्रोकार्बन का एक सामान्य नाम आप दे सकते हैं एल्केन। एल्केन, ये आपका एल्केन है। यहाँ आप इसे बोलेंगे हैलोजन, और हैलोजन मीन्स X, इसकी वैल्यू आप देते हैं फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। मीन्स हैलोजन जो होता है उसको हम लोग फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के नाम से जानते हैं। अब क्या हुआ कि जब कभी आप देखें कि किसी हाइड्रोकार्बन से कोई हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन के किसी परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो प्रतिस्थापन के फलस्वरूप जो यौगिक फॉर्म होता है, बनता है, उसको हम लोग हैलो एल्केन कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है, R करके लिख सकते हैं, एल्किल हैलाइड। जी हाँ, ये आपका एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। शॉर्ट में इसको कैसे लिख सकते हैं? इसे आप लिख सकते हैं CH4 मेथेन, और इसकी रिएक्शन आपको हैलोजन X2 से करानी है। जब आप X2 से कराते हैं तो 4 में से यहाँ का एक हाइड्रोजन, 2 हैलोजन में से एक हैलोजन एटम और एक हाइड्रोजन एटम, ये दोनों यहाँ से क्या होते हैं? रिप्लेस होते हैं, और आपका बनता है HX, और बचा हुआ फॉर्म कंपाउंड जो होता है, यहाँ एक H निकल गया, 3 H बचा, मतलब हाइड्रोजन की संख्या 3 और एक हैलोजन मीन्स CH3 सिंगल बॉन्ड X। अब यह आपका मेथिल है, जिसको सामान्य वे में हम लोग R नाम देते हैं, और R के साथ अगर H बना लिया जाती है, आपका RH हो जाता है। अब इसकी रिएक्शन किसी हैलोजन एटम X2 से कराते हैं तो आपका बनता RH प्लस HX। डियर, इस प्रकार से आप इसको सामान्यतः जान रहे हैं कि इसका नाम क्या है? एल्केन है, और इसका नाम क्या है? एल्किल हैलाइड हेलो एरिन है। तो वेरी इजीली यू कैन राइट इट। हाउ यू कैन डिफाइन, इसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? बताएंगे द रिप्लेसमेंट ऑफ एनी हाइड्रोजन
रिप्लेसमेंट ऑफ एनी हाइड्रोजन ऑफ द हाइड्रोकार्बन बाय द हाइलोजन एटम, दोज कंपाउंड आर फॉर्म इज कॉल्ड एज द हाइलो एल्केन। उसको आप हाइलो एल्केन कहते हैं। राइट डाउन द रिप्लेसमेंट ऑफ एनी हाइड्रोजन एटम, द रिप्लेसमेंट ऑफ एनी हाइड्रोजन एटम, किसी हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट कहां से, फ्रॉम एल्केन, एल्केन के किसी हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट जो होता है, द रिप्लेसमेंट ऑफ एनी हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन बाय हाइलोजन एटम, हाइलोजन एटम, the compound is formed, the compound is formed called as alkyl halide और हाइलो एल्केन। जी हाँ, ध्यान दें, बोला जा रहा है यहाँ पर द रिप्लेसमेंट ऑफ एनी हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन। यह आपका एल्केन है, इस एल्केन से किसी हाइड्रोजन परमाणु को हाइलोजन के द्वारा, देखिए लिखा है बाय हाइलोजन एटम, हाइलोजन एटम के द्वारा क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है, रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है। जब रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है, द कंपाउंड इज फॉर्म, जो कंपाउंड आपका फॉर्म होता है कॉल्ड एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन, उसको एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन कहते हैं, मीन्स RX कहते हैं, जहां पर R एल्किल ग्रुप, X क्या है, हाइलोजन है। तो यू कैन वेरी इजिली फाउंड दैट हाउ यू कैन डिफाइन इट, मीन्स किसी हाइड्रोकार्बन से अगर कोई हाइड्रोजन एटम हाइलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है स्टूडेंट, तो बनने वाला कंपाउंड आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स होता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर हम देना चाहें कि यहाँ पर जो हाइलोजन एटम हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ है, यह हाइड्रोकार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। मीन्स सदैव आप देखेंगे कि जितने भी एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन होते हैं, उसमें जो हाइलोजन एटम आपका कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया होता है, वह कार्बन एटम आपका sp3 हाइब्रिडाइज होता है। यू कैन वेरी इजीली सी दैट, आप यहाँ इसको देख सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड दैट इज फॉर्म बाय द कार्बन इज 4 sigma bond, 1 2 3 and 4 sigma bond, so this carbon is the sp3 hybridized and the halogen atom are attached from this carbon। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो आपका कार्बन एटम है वह sp3 हाइब्रिडाइज है, और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से क्या जुड़ा हुआ है, हाइलोजन जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से बना हुआ आपका हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है, हाइलो एल्केन कहलाता है, या एल्किल हैलाइड के नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, इसी वे में आप डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज द हाइलो एरिन्स। अब आप हाइलो एरिन्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आइए हाइलो एरिन्स के बारे में जानते हैं। हाइलो एरिन्स बहुत कुछ नहीं करना, एक वेरी इजी मेथड से है। जिस प्रकार से आपने हाइलो एल्केन्स को फॉर्म किया, ठीक उसी प्रकार से वेरी इजीली यू कैन डिफाइन द हाइलो एरिन्स। दोस्तों, हाइलो एरिन्स में क्या होता है, जहाँ पर आप एल्केन लेते हैं वहाँ पर आप एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, यह आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन है। इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को आप पुनः हाइलोजिनेशन के माध्यम से, मीन्स हाइलोजन एटम से अटैक कराते हैं यहाँ पर, और आप देखते हैं यहाँ का एक हाइड्रोजन एटम यहाँ के एक हाइलोजन एटम के द्वारा क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है, और आपका यहाँ HX बन जाता है। और जो आपका बचा हुआ कंपाउंड फॉर्म होता है, इस कंपाउंड को आप नाम देते हैं
एरोमेटिक हाइलो एल्केन कह सकते हैं आप। मीन्स इसका नाम होता है एरिल और इसका नाम होता है हैलाइड, एरिल हैलाइड, और इसी को हम लोग हैलो एरेंस भी कहते हैं। ये आपका हैलो एरेंस हो गया। हाउ यू विल डिफाइन इट, इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो आप इसका नाम देते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एज यू नो हैलोजन, ये आपका हैलोजन हो गया, ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया। अब आप क्या करेंगे कि जो आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा देना है। किसके माध्यम से? हैलोजन के माध्यम से। जैसे ही आप इसे हैलोजन के माध्यम से रिप्लेस कराते हैं, HX फॉर्म हो जाता है और आपका बचा हुआ भाग जो एरिल हैलाइड बन जाता है या हैलोरेंस। तो आप इसको डिफाइन करते हैं द रिप्लेसमेंट ऑफ any hydrogen of aromatic हाइड्रोकार्बन, किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का कोई हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है। किसके द्वारा? हाइड्रोकार्बन बाय द हैलोजन एटम, हैलोजन एटम के द्वारा रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है। दोज कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, जो यौगिक आपका बनता है स्टूडेंट, इज कॉल्ड एज, उसे कहा जाता है कॉल्ड एज एरिल हैलाइड और हैलो एरेंस। मीन्स जब भी कभी आप किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से किसी हाइड्रोजन को किसी हैलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं, उसके स्थान में रिप्लेस कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो वहाँ पर जो आपका कंपाउंड फॉर्म होता है स्टूडेंट, उस कंपाउंड को हम लोग एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? हैलो एरेंस। एक बड़ी बात यहाँ पर सीखने को मिल रही है आपको कि जो आपका यहाँ हैलो एरेंस फॉर्म हो रहा है, देख रहे हैं कि ये आपका हमने एक एरोमेटिक कंपाउंड लिया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड इन अल्टरनेट मैनर देयर और सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड आर फाउंड, यू नो दैट इज द बेंजीन। ये आपका बेंजीन है। यहाँ से इस हाइड्रोजन को आपने अगर हैलोजन के द्वारा, इस हैलोजन के द्वारा रिप्लेस करिए, मीन्स हाइड्रोजन को हटाइए और इसके जगह हैलोजन को लाते हैं, तो होता क्या है कि यहाँ पर H के जगह क्या आ जाता है? X आ जाता है। और इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये आपका क्या हो गया? हैलो एरेंस हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हैलो एरेंस में जो कार्बन है जिससे डायरेक्टली हैलोजन अटैच है, यह किस हाइब्रिडाइजेशन पे है? तो देखेंगे कि यह जो कार्बन होगा यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1, 2 and 3, there are 3 sigma bond, so there is the hybridization is sp2। यहाँ पर आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2 हो गया। मीन्स आपने देखा दो चीज़ें, पहली क्या देखा आपने? RX, और ये आपने जो दूसरा देखा ARX। यहाँ पर R में आपका यह R जो होता है वह sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और यहाँ का AR जो होता है यह sp2 हाइब्रिडाइज होता है। मीन्स कहने का ये है कि जो एल्केन होती है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज होती है, और जो एरीन होती है वह sp2 हाइब्रिडाइज होती है। इस प्रकार से यहाँ पर अगर आप हैलो एल्केन एंड हैलो एरेंस में देखेंगे तो हैलो एल्केन जो है आपका, वहाँ पर हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है हैलो एल्केन में वह sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक इसी प्रकार से हैलो एरेंस में जहां आप देख पा रहे हैं कि जिस कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है वह कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। तो देयर आर मैक्सिमम टाइम अ क्वेश्चन आर आल्सो आस्क्ड टू यू इन हैलो एरेंस व्हिच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आर फाउंड इन दोज कार्बन वेयर द हैलोजन आर अटैच्ड।
मीन्स आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हैलोएरिन्स में जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होता है वह किस प्रकार का हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो आप वेरी इजीली आप यहाँ कन्फर्म कर पा रहे हैं कि ये आपका जो होता है sp2 होता है, कौन, हैलोएरिन, और एक आपका sp3 होता है जिसे आप क्या बोलते हैं, हैलोएल्केन के नाम से बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यू विल लर्न about the haloalkane and haloarenes, and very easily you can also define haloalkane and haloarenes, that is known as the alkyl halide and the aryl halide. Dear student, the representation of haloalkane and haloarene, how haloalkane को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह आपका हैलोएल्केन है, दूसरे नंबर पे आपका हैलोएरिन्स है। तो हैलोएल्केन और हैलोएरिन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हैलोएल्केन को आप RX के द्वारा और हैलोएरिन को आप ARX के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पर आप R देख रहे हैं, यह R जो होता है वह आपका होता है एल्किल ग्रुप, आपका यार एल्किल ग्रुप होता है, और X आपका होता है हैलोजन। एल्किल ग्रुप को आप कह सकते हैं क्या वैल्यू इसकी होती है, मीन्स यह मेथाइल होता है, कामा एथाइल होता है, आप इसे प्रोपाइल कह सकते हैं, स्टेप्ट्रा। इसी प्रकार से अगर हैलोजन में देखें तो हैलोजन मीन्स X की वैल्यू क्या होती है, तो यह होती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आप कह सकते हैं आयोडीन। इस प्रकार से फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो के नाम से जानते हैं। तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हैलोएल्केन और एल्किल हैलाइड। दूसरे नंबर पे हम आपको बता दें हैलोएरिन्स क्या होता है। हैलोएरिन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ARX के द्वारा, जहां AR मीन्स होता है एरोमेटिक कंपाउंड, यह आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और X आपका क्या होता है, हैलोजन। हैलोजन मीन्स क्या, X, जिसकी वैल्यू वही होती है जो ऊपर थी, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। मीन्स इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से इनका क्या किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। इफ़ यू आर फाउंड RX मीन्स एल्किल हैलाइड और हैलोएल्केन, जब आप इसको इस साइड से पढ़ते हैं तो इसका नाम देते हैं एल्किल हैलाइड, और जब आप इसको इस साइड से पढ़ते हैं तो इसका नाम देते हैं हैलो, और इसका नाम हो जाता है एल्केन। तो इस प्रकार से हैलोएल्केन एंड एल्किल हैलाइड बोथ आर द सेम वर्ड बट नाम आर डिफरेंट। इसके नाम लेने के तरीके अलग हैं, लेकिन यहाँ रिप्रेजेंटेशन के तरीके क्या हैं, अलग हैं। इस प्रकार से आज आपने यह सीखा कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे हैलोएल्केन क्या है और हैलोएरिन क्या है। हैलोएल्केन एंड हैलोएरिन्स को आप वेरी इजली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डिफाइन भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक जो हम आपको बताने वाले हैं अभी, वह टॉपिक आपका है कि जिस हैलोएल्केन एंड हैलोएरिन्स को हम आगे पढ़ने वाले हैं, हाउ यू कैन प्रिपेयर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द हैलोएल्केन एंड हैलोएरिन्स के विषय में जो आप जानने वाले हैं, उसकी में आज मैं आपको एक और नई चीज़ बताने जा रहा हूँ। व्हाट इज़ द यूज ऑफ हैलोएल्केन एंड हैलोएरिन्स। इस हैलोएल्केन और हैलोएरिन्स का यूज़ क्या है इन आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में, मीन्स हमारे जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है, क्या आवश्यकता है। तो आपको यह हम बताने से बड़ी खुशी होती है कि द हैलोएल्केन एंड हैलोएरिन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। इसका एक महत्वपूर्ण उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं कि अगर आप बात करते हैं किसी एंटीबायोटिक की, तो एंटीबायोटिक ये क्या होता है, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का फॉर्म करता है कौन, यह आपका हैलोएल्केन एंड हैलोएरिन्स। एंटीबायोटिक एक है क्लोरोमाइसिटीन जी, ये आपका क्लोरोमाइसिटीन, ये एक ऐसी मेडिसिन होती है, ये क्लिनिकली प्रूव्ड है डियर, और ये क्लिनिकली यूज में आती है
और इसका जो प्रोडक्शन होता है वह सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। इसको सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। और क्लोरोमाइसिटिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है। सो यू कैन से इट इज़ द हैलोएल्केन और हैलोएरिन्स। यह हैलोएल्केन एंड हैलोएरिन्स है जिसका यूज आप एक फीवर होता है जिसको आप बोलते हैं टाइफाइड। तो टाइफाइड का जो फीवर है, इस टाइफाइड फीवर में इस एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितनी इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे हम आपको बताएं, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन जो आपके बॉडी में एक ग्लैंड होती है जिससे सिक्रेशन किया जाता है और जिसकी डिफिशियंसी से एक बहुत ही डेंजरस डिजीज होता है ग्वाटर नामक जो आपको डिजीज होती है जिसमें गले बाहर निकल आते हैं। ऐसे हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है दैट इज आल्सो डेरिवेटिव्स ऑफ द हैलोएल्केन। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट एक और जिसको हम बता दें, एक एंटीसेप्टिक होता है जिसका एनेस्थेटिक कंपाउंड का फॉर्म यह करता है। एनेस्थेटिक उसको आप नाम देते हैं हैलोथीन। मीन्स आपका जो हैलोथीन है, यह हैलोथीन का उपयोग हम लोग एनेस्थेटिक के रूप में सर्जिकल ऑपरेशन जब किया जाता है तो सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान इस हैलोथीन का यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ अगली मेडिसिन क्लोरोक्वीन होती है। क्लोरोक्वीन, ये क्लोरोक्वीन का फॉर्मेशन भी एक एंटीबायोटिक के रूप में किया गया है जिसका यूज़ मलेरिया फीवर मीन्स मलेरिया का जो फीवर होता है उसमें क्लोरोक्वीन का यूज़ किया जाता है। तो अभी हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल आपको बताए। फर्स्ट इज द क्लोरोमाइसिटिन दैट इज यूज फॉर द टाइफाइड फीवर। दूसरा हमने बताया हैलोथीन, एनेस्थेटिक के रूप में यह कार्य किया जाता है सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान। और क्लोरोक्वीन जो है ये मलेरिया परजीवी जो होते हैं, मलेरिया के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको डेड करने के लिए यूज़ किया जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेडिसिन दैट आर फ्रॉम द हैलोएल्केन एंड हैलोएरिन। You can say the haloalkane and haloarins is the play an important role in our daily life.